हाँ, एक ऐसे चैप्टर को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 9 है। और ध्यान से सुन लो, ये चैप्टर वैसे आपके कोर्स में तो 10th में तो है ही है, प्लस ये आपके जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहा है उन सभी एग्जामों में, चाहे वो राजस्थान आरपीएससी एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे वो आपके इसका सीईटी का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़े ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, प्लस 10th बोर्ड के एग्जाम में तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन ये मेरी गारंटी है, अगर आप ढंग से मेरे को एक एक सेकंड सुन लेते हो तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जितने भी आपके डाउट है वो आज के बाद खत्म होने वाले, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, वैसे बहुत ईजी है लेकिन कुछ चीजें समझने वाली बहुत जबरदस्त भी है, उसको ध्यान से सुनना है। चैप्टर नंबर 8 आपके बुक का हेरिडिटी, आनुवंशिकता। वैसे पुरानी बुक में चैप्टर आगे पीछे 9वां हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को चैप्टर से मतलब है। वैसे आप जानते हो कि आप सुनते होंगे कि आनुवंशिक है, ये तो मतलब ये तो हमारे गुण जो पीढ़ियों से पीढ़ियों चले आ रहे हैं भाई, जैसे अपने पापा के गुण अपने में आना और अपने के आगे से जाना, अपने दादा के अपने पापा में आना, वो जो गुण है, वो जो मतलब एक तरीके से एक दूसरे के जो लक्षण है, जो ट्रैट है, वो एक दूसरे एक से आगे वाले जनक पीढ़ियों में चलते जो रहते हैं वो सब होता है, ठीक है। यानी कि जीवों में जनकों के लक्षणों का संतान में वंशानुगत स्थानांतरण होना, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब पीढ़ियां जो उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है वो हम उसको हेरिडिटी कहते हैं। सिंपल परिभाषा अगर आए तो बस आपको ज्यादा मोटा मोटी लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना सा देखना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं बस वही क्या कहलाते हैं, वो हेरिडिटी है। वो आपके, ये आपने देखा होगा, ये तो इसके पापा पे जैसा दिखता है, इसकी मम्मी जैसी दिखती है, वो सेम मतलब वैसा ही, वो जो गुणित है वो आनुवंशिक है, हेरिडिटी कहलाती है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं थोड़ी सी और, कुछ डिफरेंशिएट भी होते हैं, ये भी एक छोटी सी, जो जितने में नोट्स बनवाए वो प्रॉपर है, उसको तो ढंग से समझना। ये कुछ विभिन्नताएं भी, जैसे कहते हैं विभिन्नताएं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी इंसान में हर चीज सेम नहीं होती भाई, जैसे कि किसी का रंग अलग होता है, रंग रूप अलग होता है, किसी की हाइट कम ज्यादा होती है, आंखों का रंग अलग अलग हो सकता है, मतलब लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसा कि अपन भी अपने घर में भी अपन एक सभी के सभी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो किसी प्रजाति के व्यक्तियों के बीच इन अंतरों को हम कहते हैं विभिन्नताएं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वेरिएशन क्या है, विभिन्नताएं क्या है, तो आंसर क्या होगा कि इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, complexion, height, eye colors, etc. These differences among the individuals of a species are called variation. ये वेरिएशन कहलाता है, ये विभिन्नताएं कहलाती है। हर इंसान अलग अलग अपनी पहचान रखता है, ये बात सच है, ठीक है। सबके आंखों का रंग अलग होता है, सब अलग अलग दिखते हैं, सबके अलग रंग रूप होता है, सबके अलग अलग हाइट होती है, सब व्हाटएवर, ठीक है। छोटी सी परिभाषा लिख लेना। अब मैंने कुछ और परिभाषाएं, मतलब इस चैप्टर को बहुत सजाया है मैंने, आपको प्रॉपर सजाना है, इसको लिखना है। पहली बात तो ये कि लक्षण क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होता है। देखो लक्षण क्या होते हैं बताओ। लक्षण का मतलब है कि जैसे पापा वाले लक्षण हमारे में दिखना या मम्मी वाले लक्षण हमारे में दिखना लक्षण, ट्रेट, ठीक है। यानी कि जीवधारी में जो भिन्न भिन्न गुण विद्यमान होते हैं लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि विच आर प्रेजेंट डिफरेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ट्रेट्स। और ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, लक्षण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे, जो अपन अभी लेंगे, आपको पता है मेंडल महोदय ने जो मटर के पौधे पे जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो अपन बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, उसको बड़े डीपली पढ़ने वाले हैं, इसलिए उसका विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, तब अपन को पता चल जाएगा, आपको उस टाइम बता दूंगा मैं। तो ध्यान रखें, लक्षण दो प्रकार के होते हैं, ट्रेट्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन से, प्रभावी लक्षण डोमिनेंट ट्रेट्स, और दूसरा अप्रभावी लक्षण रिसेसिव ट्रेट्स। मतलब वो प्रभावी का मतलब है जो हमें दिखते हैं, अप्रभावी का मतलब जो हमें नहीं दिखते, बस इतना सा आंसर है इसका। कैसे, मैं आपको बताता हूं। प्रभावी मतलब ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, ठीक, यानी कि such traits are visible in the first generation are called dominant। और अप्रभावी ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपे रहते हैं, जैसे कि अभी अपन कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में कराएंगे, आगे बताऊंगा मैं, संगत कराएंगे, सब कराएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मटर का लंबापन, तो मैं लिख दूं टी टी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यहां पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है। लेकिन आप इसका नाम क्या लोगे, इसका नाम लोगे लंबा। क्यों, क्योंकि कैपिटल जो टी है बड़े टी को ऐसा मान लो क्योंकि वो टॉल को दिखाता है। इसका मैं आपको ऐसे इजी तरीका बताऊंगा याद करने का, कि घर में सपोज 2 भाई है तो बड़े भाई की बात माननी है आपको, तो कैपिटल टी
मतलब कैपिटल टी प्रभावी, स्मॉल टी छुपा हुआ है। समझ में आ गई? मतलब इसको, हालांकि इसमें स्मॉल टी का मतलब बोना होता है, भाई स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ होता है, और कैपिटल टी का मतलब टॉल होता है, लंबा होता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संकर लंबा। क्या बोलेंगे? संकर लंबा, यानी कि हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल बोलेंगे हम इसको, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब हमने फाइनली इसको कहा तो लंबाई है, समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि इसमें प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, कैपिटल टी का लक्षण दिखाई दे रहा है, प्रभावी है, ठीक है। और इसमें होगा हमेशा स्मॉल टी, बोना है ये, इसमें कैपिटल टी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, अप्रभावी जो लक्षण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? समयुग्मजी होते हैं, मतलब समान जो चीज दिखाते हैं, स्मॉल टी, बिल्कुल, मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, यही इसका एग्जांपल बैठता है, स्मॉल टी, ठीक है, क्योंकि ये बोना है। समझ में आ गई ना? क्योंकि छुपे रहते हैं, इसमें प्रथम पीढ़ी में लक्षण दिखाई नहीं देते। कौन से? कैपिटल टी, जब बस बोना था, बोना ही रह गया। समझ में आ गई ना? कोई लक्षण अलग से दिखाई नहीं दिए। Such traits which remain hidden in the first generation are called recessive dwarfness of P। इसका एग्जांपल बैक लिख सकते हो स्मॉल टी और इसका लिख सकते हो कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये सबसे बेस्ट शानदार नोट्स बन गए आपके, अगर 1 मार्क्स में पूछता है 100%, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आपको लगना सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत अगर होती है तो यहां से होती है कि पहला क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में, आरबीएसई में, रिपीट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब में पहला क्वेश्चन यही है कि जो मेंडल महोदय ने मटर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट जो किया, अपना जो प्रयोग किया, उसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो बनता है प्रभाविता का नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के प्रभाविता का नियम, यानी कि डोमिनेंस ऑफ हेरिडिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक तो ये बनता है, ध्यान से समझना ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 3 बार बोल देना और इंपॉर्टेंट लगा देना, और क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या मामला है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में इनमें से केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा छिप जाता है, ठीक है। और प्रकट होने वाला कहलाएगा प्रभावी, पीछे पड़ जाने पर, और छुपा हुआ कहलाएगा अप्रभावी। बस यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है, अभी बताऊंगा, बकायदा डायग्राम के साथ समझाने वाला हूं, ठीक है। When hybridization is done between a pair of plants having opposite characters, then in the first generation only one of these character appears and the other R is hidden, ठीक है। द विजिबल कैरेक्टर वो तो कहला डोमिनेंट, और दूसरा हिडन है वो कहलाएगा रिसेसिव। ये तो आपको इसको सजाने के लिए 2-3 लाइनें लिखनी है, बाकी मेन मुद्दा तो ये है, ये है मेन मुद्दा। तो ये आपको विथ डायग्राम समझाना है इसको। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन मेंडल का प्रभाविता का नियम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम पढ़ रहे हैं। वो 3 लाइनें तो आंसर को सजाने के लिए थी, और अब डायग्राम बनाने हैं। आपको पता है कि मेंडल महोदय ने सबसे पहले, मैंने यहां पर 2 पीढ़ियां चलाई, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में उसने सबसे पहले लंबे लंबे मटर लिए थे, इसमें बोने बोने मटरों के पौधे लिए थे, आपस में संकरण गाया था, ठीक है। देखो, यानी कि टॉल पेरेंट लंबे जनक, ड्वार्फ पेरेंट बोने जनक, इनसे सीधी सी बात है हाइब्रिड टॉल पैदा होंगे, ठीक है ना। कैसे कि आप टी से कराओगे तो कितना ही कर लो, टी मिलेगा, एक बड़ा एक छोटा ही मिलेगा आपको। तो F1 जनरेशन में कोई रेशियो नहीं लिखना आपको, सब सेम ही आएगा, सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि भाई कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, चारों रिजल्ट सेम आएंगे। चारों रिजल्ट क्या आएंगे? सेम आए। तो इसने जो रिजल्ट निकल गया उसको उसने नाम दिया हाइब्रिड टॉल। मतलब एक तो लंबा था और एक छोटा था, उनको हाइब्रिड करवाया उसने। कहता ना ये हाई वैरायटी बीज है ना, ये हाइब्रिड शंकर बीज है, संकर बीज। ये तो सुना होगा, जो किसान व्यक्ति है समझ पाते हैं कि हमने तो इस बार है ना फसल में संकर बीज बोए हैं। संकर का मतलब वो मिक्स है, वो उनकी पीढ़ी को सुधारा गया है, उन नस्ल को सुधारा गया है, वो हाइब्रिड है। तो ये हाइब्रिड टॉल कहलाते हैं, संकर लंबे कहलाते हैं, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा। समझ में आ गई क्या? जब भी बड़ा छोटा दिखे उसका नाम क्या होगा? हाइब्रिड टॉल, संकर लंबे। और ये हो गई F1 जनरेशन। बस लगे हाथ यहीं पर तीर का निशान लगाना है, F1 पीढ़ी नाम लिखना है, होगी तैयारी जबरदस्त। अब सुनो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट होगा यहां, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट। उसी में अभी अपन वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? यही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं
अभी यही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपने प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या मामला है ध्यान से समझना। अब मेंडल ने क्या करा कि सेम सेम वाले तो उसने करवा लिए, बड़े बड़े छोटे छोटे मतलब लंबे लंबे टोल टोल का आपस में करवा लिया, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई से सुनना है। अब उसने क्या करा कि एक बड़ा लिया एक छोटा, मतलब टॉल लिया और बोना, लंबा बोना लिया फिर लंबा बोना लिया, फिर इसमें से जैसे एक एक निकाल लिया। बात तो खैर एक ही है, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि मल्टीप्लाई का मतलब आपस में रिएक्शन जब कराएं तो इजी पड़े। तो टॉल टॉल की जब करवाई तो टी और टी कैपिटल टी आया, ठीक है। फिर कैपिटल टी को भी स्मॉल टी के साथ में करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। फिर इसको इसके साथ में करवाया तो वापस वही एक ही बात है, छोटा बड़ा टी से फर्क नहीं पड़ता, पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख देना। इसको इससे करवा देगा लास्ट तो ये लो साहब, ठीक है। तो ये आई इसकी F2 जनरेशन, इसको आपको इसके बराबर में लिखना है ना, मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है, आपको इसके सीध में लिखना। ये है F2PD, F2 जनरेशन है जिसके नाम मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। ये TT जो है ये है प्योर टॉल, इसको क्या नाम देगा वो, प्योर टॉल यानी कि शुद्ध लंबे। अरे इसका क्या नाम है, शुद्ध लंबे, ओके। और ये है आपके हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, ठीक। ये भी आपके हाइब्रिड टॉल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, यानी कि संकर लंबे, संकर लंबे। और ये भी क्या है, ये भी कहलाए संकर लंबे, ठीक है, ओके। और ये है प्योर ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब बोने, ये है शुद्ध बोने, ये क्या है, ये है शुद्ध बोने। ये हो गया काम, ठीक है ना। चलिए ये सिस्टम अलग है भाई, बॉक्स बंद कराओ, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो अलग से पढ़ेंगे अपन। तो सुनो, ये चारों नाम दे दिए अपन ने, प्योर टॉल क्योंकि टी प्योर लंबे है, शुद्ध लंबे शुद्ध बोने। लेकिन ये दोनों मैंने कहा था ना, जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी दिख जाए इसका मतलब है हाइब्रिड टॉल, संकर लंबे, ठीक, ओके। अब सुनो, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे, अलग से बता रहा हूं ना, थोड़ा मेरी आदत है, मैं आपको सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनाना चाहता, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूं। अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि संकर लंबे हाइब्रिड टॉल किस में आते हैं, वो अप्रभावी लक्षण होते हैं या फिर प्रभावी लक्षण होते हैं, मतलब वो आपके डोमिनेंट होते हैं या रेसिसिव होते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, ये इनमें से पूछेगा कि वो प्रभावी लक्षण दिखाते हैं या प्रभावी दिखाते हैं, मतलब डोमिनेंट दिखाते हैं या रेसिसिव दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि आपको ये लिखना है कि ये दोनों दिखाते हैं, आपको मैंने कहा था ना, ये दोनों 1 2 3 तीनों मान लो, वैसे वो तो शुद्ध लंबे है, खैर वो तो है, ये टॉलनेस दिखा रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये प्रभावी है, ये डोमिनेंट है। कैसे, इसमें स्मॉल टी है फिर भी कैपिटल टी की वजह से संकर लंबे नाम किया जाता है, क्योंकि लंबे ही पौधे हैं ये, बोने का लंबे के साथ करवाने से हाइब्रिड पैदा हो गया, ऐसे मान लो आप, नस्ल सुधर गई, समझ गए ना, बस ये है। अब सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा ये भी लिखना, ये जनक है, पेरेंट है, और ये युग्मक है, गैमेट्स है, बिल्कुल बगल में लिखना, शानदार प्रॉपर बनाना, फुल मार्क्स अगर चाहिए तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डायग्राम बनाने के बाद में F2PD लिख देना, ये जो रिजल्ट निकलेगा ये रिजल्ट है F2PD। अब आपको इनके नीचे लिखना, मेरे पास तो स्पेस नहीं था, मैंने यही लिख दिया है, आपको नीचे लिखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिनोटाइप रेशियो और जेनोटाइप रेशियो, यानी कि समलक्षणी अनुपात और जीनी अनुपात। जीन में तो जीन को तो जीनी बोलते हैं हिंदी में भी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये कंफ्यूजन भी है, ठीक है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। देखो जीनोटाइप जो होता है वो होता है बिल्कुल सेम, जैसे कि ये टॉल है, बिल्कुल सेम का मतलब जो अपने आप में सेम है, अपने आप में सेम है, जैसे कि टॉल, यस टॉल एक है, फिर बोना, यस बोना एक है, ठीक है। और फिर ये आपके लाइन वाइज में अगर चलूं तो लाइन वाइज चल लेता हूं, रुको, कि जैसे ये प्योर 1 अपने आप में, ये दोनों सेम अपने आप में है ना, अपने आप में सेम, बिल्कुल सेम है, तो ये लो साहब 2, और ये अपने आप में सेम, अपने आप में सेम होना, ठीक है, मतलब अपने आप में सेम होना। ये क्या है, ये प्योर टॉल है, ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है, ये क्या है, ये प्योर ड्वार्फ है, मतलब ये शुद्ध लंबे हैं, एक रेशो हो गया, एक बार है, संकर लंबे 2 बार है ना, 1 2 तो 2 हो गया, और शुद्ध बोने प्योर ड्वार्फ एक ही बार है, तो 1:2:1। हाँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1:1:2 बोलो या 2:1:2 कैसे बोल दो, वो आपने जैसा डायग्राम बनाया वैसा लिख देना।
मैंने डायग्राम ऐसा बनाया तो 1:2:1 हो जाएगा, रेशियो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बात आती है, तो मैंने जीनोटाइप लिखा है, अब बात आती है फिनोटाइप, समलक्षणी। समलक्षण तो सेम लक्षण दिखाते हैं भाई, जैसे कि ये भी लंबाई है भाई, वो शुद्ध फ्युद्ध को छोड़ो आप, वैसे तो लंबाई है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, शुद्ध लंबा। ये भी तो संकर लंबा है, तो लंबाई ना, लंबा लंबा लंबा, तीनों ही लंबे भाई, वो भले है तो टॉल ना तीनों, मतलब समलक्षणी, लक्षण सेम, दिखने में सेम है, हाँ तीनों लंबे। तो लंबे हो गए 3 और एक हो गया बोना, बोना तो एक ही है, समझ आ गई। इसलिए ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि फेनोटाइप रेशियो क्या होता है, कब, इस वाले डायग्राम, मतलब इस वाले रूल में जो अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रभाव, जो गवर्नमेंट नौकरी में यह आता है कि प्रभाविता के नियम में, फिर सुन लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा मैंने, प्रभाविता के नियम में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, जीनी अनुपात क्या होता है, समतल अनुपात क्या होता है, यह पूछा गया है। तो 3:1 होगा, इसका 1:1 होगा। समझ में आ गई ना, डन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन, जो जिसको छपना ही पड़ेगा, 100% मोस्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो है मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी 100% छपता है। इसमें गिनती के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वही आएंगे। पहले इसमें थोड़ा माहौल बनाते हैं, ठीक है, सीधा डायग्राम पे नहीं चलेंगे, थोड़ा सीखेंगे कि इसके अनुसार 2 जोड़ी विपर्यासी का मतलब होता है अलग अलग। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, विपर्यासी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग अलग लक्षणों वाले, अलग अलग लक्षणों वाले। इसके अनुसार 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण यानी अलग अलग लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित बिल्कुल नहीं करती, अपना रिजल्ट अलग होता है, अभी बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डन बिटवीन 2 plants with 2 pairs of contrasting characters, तो then the separation of these characters occurs independently और inheritance of one trait does not affect the other, दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। ये तो है, सीधा आंसर ना लिखे, थोड़ी थ्योरी और लिखेंगे तो आंसर शानदार बन जाएगा। अब आओ इस पर, यह है सैम, सबसे बड़ी चीज है, इसको बनाना सीख जाओ। आपको एग्जाम में कैसे करना वो भी सीख लो। सबसे पहले आपको साइड में सबसे पहले जो आंसर शीट है उसमें यह लिखना है कि हम कैपिटल आर को राउंड यानी कि गोल मान रहे हैं। राउंड यानी गोल, मैंने दोनों मीडियम पढ़ाता हूं इसलिए ध्यान रखना, हिंदी मीडियम हिंदी में उतार लेंगे, चाहो तो दोनों उतार लो, आपकी इच्छा है। स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। फिर आता है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई का मतलब येलो यानी पीला, और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन यानी हरा। ये 4 कलर है। अब नस नस चेक करनी दिमाग की, 1-1 सेकंड इसकी मत करना, ध्यान समझना। आपको ये करने के बाद में टेबल बनानी है, ये टेबल बनानी है। यहां पर लिखना युग्मक या गैमेट, जो इधर भी है नीचे भी है, सेम है। इसको आप चाहे तो मैं दोबारा बना सकता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। बस क्या करना है, सबसे पहले सेम सेम, जैसे कि एक बार कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई ले लिया, कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई ले लिया, ठीक है। फिर कैपिटल आर लिया, स्मॉल वाई ले लिया, तो वही वापस वहां लिखना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बस इसके अलावा कोई बनता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, और नजर इकट्ठी रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो आर आर, ध्यान से, आर आर हो गया, कैपिटल वाई हो गया, दोनों आर कैपिटल है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ऐसे इसको देखो, कैपिटल बारी बारी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन ये वाई स्मॉल है तो स्मॉल वाई, लाइन वाइज लिखना है, आर आर एक पास पास में, वाई वाई पास पास में, ऐसे इसको इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई। अब इसकी पहचान कैसे होगी, कैपिटल वाई को सीधा लिख देंगे और स्मॉल वाई के इसे गांठ लगा देंगे तो पहचान हो जाएगी। ऐसे इसको इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना, मैं गलती ना हो जाए, कोई ध्यान रखना। इसको इसने किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वाई भी पहले बड़ा लिखना, ऐसे इसको किया
तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे इसको इसने किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल वाई तो फिर स्मॉल वाई, तो पहले वो लिख दो फिर ये लिख दो, ताकि सिस्टम में ढंग से रहेगा तो इजी, पकड़ भी इजी रहेगी। इसको इसने किया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे इसको इससे कर देंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे नेक्स्ट कर देंगे अपन, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इससे कराओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको इससे कराओ, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इसको इससे कराओ, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसको इससे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इससे कराओ, स्मॉल वाई, नहीं गलत हो गया, कैपिटल वाई, इसको इससे कराओ, इसको लास्ट बच गया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गया आपके रिजल्ट, बड़े ध्यान से आपको बनाना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है इनका नामकरण करना, मतलब ये तो सब लिख दिया, अब इनके नाम करेंगे अपन, नाम लिखेंगे, तो फिर वही वापस प्रभाविता वाला रूल अप्लाई करना है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह काम करेगा। दोनों तरीके सिखाऊंगा, इसमें भी अपन दोनों सीखेंगे, इसमें अपन जीनोटाइप रेशो निकालेंगे, मतलब जीनोटाइप मतलब जीनी अनुपात निकालेंगे, और दूसरा आपका जो हो जाएगा सम फिनोटाइप, जो इसको अपन बोलते हैं समलक्षणी, दोनों अनुपात देखेंगे, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब क्या करें साहब, अब इसका नाम करेंगे, ये आपके सामने 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 परिणाम है, अनुपातों का योग, सम ऑफ रेशो 16 होना चाहिए, ये पहचान भी है। कुल मिलाकर जो भी टाइप लिखोगे ना, चाहे जीनोटाइप के रेशो हो चाहे फिनोटाइप के रेशो हो, उनका सम 16 होना चाहिए, 16, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब इसमें देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि अगर मैं इसका नाम दूं ना तो ये नाम हो जाएगा राउंड येलो, पूरी बात को समझना, राउंड येलो यानी कि गोल पीला, पूरी बात समझना, क्या बोला मैंने, गोल पीला। अब गोल पीला क्या बना, गोल पीला ये बना राउंड येलो, अगला भी क्या बनेगा, राउंड येलो। क्यों, आपको साथ वाई तो छोटा है, मैंने कहा था ना कैपिटल आर अगर एक बार भी आ गया और उसके साथ में भले ही छोटा आर हो, पूरी बात समझना, लेकिन वो कहलाएगा कैपिटल आर वाला गुण, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम अप्लाई हो जाएगा, बड़े भाई साहब की बात माननी है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, बड़ा आर, और लेकिन यहां पर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, लेकिन गुण कौन सा अप्लाई करना है, बड़े वाई वाला। बड़े वाई का मतलब है येलो, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी राउंड येलो, मतलब गोल पीला, ये भी गोल पीला। अब अपन एक काम करते हैं, मैं आपको सेम पहचान करने के लिए यहां पर कुछ कोडवर्ड लिख देता हूं ताकि पहचान रहे। इसको मैं लिख देता हूं जिसके सेम गुण हो, ए फॉर एप्पल, इसको भी ए फॉर एप्पल, ठीक है, फिर बाद में सिखा दूंगा। अब देखो यहां पर भी क्या है, राउंड येलो, क्योंकि बड़े आर का मतलब छोटे आर गायब है, छोटे आर को मत देखो, बड़े आर का मतलब राउंड गोल, और कैपिटल वाई का मतलब येलो, बिल्कुल सही है, ये भी राउंड येलो। यहां पर बात करता हूं, यहां पर भी राउंड येलो, गोल पीला, आर का मतलब गोल, ये वाई का मतलब पीला, क्योंकि छोटे छुप जाएंगे, बड़े वाले की बात माननी है। यहां पर सेम टू सेम, ये भी क्या है, वापस वही कैपिटल आर की मतलब गोल और पीला, राउंड येलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सुनो, इसका मतलब मैं यहां अगर लिखूं तो ये 1 2 3 4 5 बार ए आ गया, इसको समझना भाई, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए आ चुका, 5 तो हो गए ना, 5 हो गए। अब दूसरे भाई साहब आ गए, ये तो पहले थे, दूसरे का क्या नाम होगा वो देखो। अब ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर का मतलब तो गोल है, लेकिन स्मॉल वाई का मतलब है हरा, तो ध्यान रखें। अब हम नाम जो देंगे दूसरा वो देंगे राउंड ग्रीन, क्या नाम देंगे, राउंड ग्रीन देंगे, यानी कि गोल हरा या गोल हरे, एक ही बात है, ठीक है। इसको समझना, इसको अपन बी फॉर बॉय से दिखा देते हैं, जो भी सिमिलर रहेगा, बी फॉर बॉय, ये है राउंड ग्रीन यानी कि गोल हरा। अगले में गए, अगला वापस ए फॉर एप्पल, कैसे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, छोटे से मतलब नहीं है, राउंड येलो। यहां वापस आओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, बिल्कुल बनेंगे, सॉरी ये रहा, दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है, क्योंकि आर का मतलब गोल और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन हरा, ठीक है। ये बी फॉर बॉय, बिल्कुल सही, मतलब बी वाला गुण है इसके अंदर, ठीक है।
नहीं है, इसमें है बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई ए वाला गुण है इसके अंदर। स्मॉल आर स्मॉल वाई ये तो अलग ही भाई साहब आ गए, ये क्या है? अच्छा पहले बी वाला लिखते जाना, बी 1 2 है, बी कितना आ गया भाई अभी तक? 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, और ए भाई साहब कितना आ गया? 1 2 3 और बढ़ गए, 3 बढ़ गए ना, 1 2 और 3 भाई साहब और बढ़ गए ये वाले। ठीक है, अब सुनो, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। क्या है? रिंकल्ड। ये तीसरे भाई साहब आ गए अपने, यानी कि ये हो जाएंगे आपके रिंकल्ड। स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड, और कैपिटल वाई तो खैर येलो है, तो रिंकल्ड येलो। ठीक है, यानी कि झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले। इनको अपन सी से दिखा देंगे भाई, ये लो साहब झुर्रीदार पीले, रिंकल्ड। ठीक है ना भाई, आर का मतलब स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, वाई का मतलब पीले। फिर यहां पर क्या है? वापस सेम बिल्कुल सी भाई साहब है, देख लो भलाई, स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड झुर्रीदार, कैपिटल वाई का मतलब येलो। यहां आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो ए वाला गुण है, मतलब राउंड येलो है। यहां पर वापस देखो, कैपिटल आर ये बी वाला गुण है, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये बी वाले भाई साहब है। ठीक है, और ये देखो ये वापस क्या, ये वाले सी वाले भाई साहब है, ये सी, ये देख लो भलाई, दोनों सेम है, जुरीदार येलो, रिंकल्ड येलो मतलब जुरीदार पीले। और ये जो है आर आर वाई वाई, ये चौथे भाई साहब है, ये क्या है? दोनों ही छोटे हैं, तो आर आर का मतलब रिंकल्ड और वाई वाई का मतलब हरा, तो ये हो जाएंगे रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि झुर्रीदार हरे। रिंकल्ड ग्रीन जो है ये हो जाएंगे आपके झुर्रीदार हरे। ठीक है, ओके, अब इनका रेशो लिख देते हैं। तो देखो हमारे ए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार ए आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बारी और लिख देते हैं, ये लो साहब 9 बार तो ए हो गए। बी कितनी बार आए हैं? बी 1 2, इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम देते हैं डी, तो बी तो 2 ही बार है, बी 2 ही बार है। और सी कितनी बार आए हैं? 1 2 3। ठीक है, और बी कितनी बार आए थे? बी तो 1 2 3, हाँ बी 3 है भाई, बी 3 है, ओके बी 3 है। और सी कितनी बार आए हैं? 1 2 3, और तो कहीं नहीं है ना, सी 3 बार ही है, तो सी प्लस सी प्लस सी, और डी भाई साहब तो एक ही बार है। तो देखो 9 3 12 3 15 1 16, प्रॉपर बिल्कुल 16 बन गए हैं। तो मतलब ये जो मैंने लिखा पूरा खोल के, ये आपके फिनोटाइप रेशियो है, ये जीनोटाइप नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये फिनोटाइप है। तो मुझे एक पेज चाहिए, है ना, या फिर इसको यहीं लिख देता हूं, चलो ये पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था वैसे, इसको अपन थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं। ये आपका जो अनुपात निकल के आया वो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 निकल के आया। इसको अपन कह देंगे फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, ये कौन सा फिनोटाइप रेशियो है, इसको जरूर ध्यान रखना। अब मैं आपको देखो फिनोटाइप अनुपात, अब मैं इसी का बताता हूं बहुत गजब का, जो आपका जीनोटाइप रेशियो है। ठीक है, एक बार आप इसको उतार लो, ताकि मैं इसी पेज में बताना चाहूंगा कि बार बार मेहनत नहीं करेंगे, या फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलो एक पेज और ले लिया जाए। ठीक है, ताकि आपका ये नोट्स अपने प्रॉपर बने रहें। अब समझना बात को, चलो ये मैंने पेज ले लिया है, वो पेज भी आपका मौजूद है और ये मौजूद है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब ध्यान से समझना आपने, क्योंकि बड़े ध्यान से तो अभी समझने वाली बातें होगी। ये तो खैर अपने काम आ ही जाएगा, ठीक है, ये सब काम आएंगे, लेकिन जो नेमिंग थी एक बार ये हटा देता हूं, और ये नाम सब हटा देते हैं अपने, ये अपन कुछ अलग नाम देंगे ताकि पहचान रहे। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, अब जो अपन रेशो निकालने जा रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान से पढ़ना। अब हमें देखना है जीनोटाइप रेशियो। क्या देखने जा रहे हैं अपन? जीनी अनुपात, हिंदी बोलते हैं जीनी अनुपात और इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, अब समझ लेना। अब हम देखना है जो प्योर सेम है, जो अपने आप में सेम है, जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बिल्कुल अपने आप में सेम। ए फॉर एप्पल नाम दे रहे हैं उसको, ठीक, बिल्कुल सेम है। मतलब ए फॉर एप्पल जो है
वो बिल्कुल सेम है, उसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये इसको लिख रहा हूं ए फॉर एप्पल एक बार, ठीक है। इस जैसा आपको कहीं पर भी और कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, समझ में आ गई? ओके, ये एक ही बार है। दूसरी बार जो भाई साहब आ रहे हैं बी फॉर बॉय वाले, वो है आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको अपन दे रहे हैं बी फॉर बॉय में। ध्यान समझना, ये जब भी अपन को ऐसा ढूंढो कि जहां पर 2 बार कैपिटल आर और 1 बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई और भी है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, है, बिल्कुल सेम है, देख लो भले बी फॉर बॉय दे दो। आगे है क्या, यहां पर कहीं पर भी नहीं है ना, नहीं है, तो यानी कि यहां पर 2 बारी है, ठीक है। ये वाला जो गुण है वो 2 बारी है, समझ में आ गई? ठीक है, आप ए फॉर एप्पल तो मैं लिख रहा हूं, बाकी आप साइन तो सीधा लिख देना, चलो यहां पर 1 2 लिख देना कि ये 1 है और ये 2 टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे भाई साहब के पास, वो क्या है, वो है आपके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देख लेते हैं इनका क्या मामला है। तो ये अपने सी नाम देंगे इनको, सी। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब 2 वाई कैपिटल ढूंढो, एक आर आर ढूंढो, है क्या, है क्या, मतलब 2 वाई लास्ट में 2 वाई कैपिटल ढूंढ लो, है क्या, कहीं पर भी ढूंढते जाओ। यहां है लेकिन दोनों सेम रह गए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, मतलब एक बार। छोटी मोटी गलती अगर रह भी गई तो बाद में वापस सॉल्व हो जाएगी, अब नंबरिंग करें कौन सा छूट गया अपने आप समझ में आ जाएगा। अगले भाई साहब का क्या नाम है, अगले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके बारे में सुन लेते हैं, देख लेते थोड़ा। इनको अपन डी नाम दे देंगे, डी। एक है क्या ऐसा, देखो अलग अलग है दोनों, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है क्या, है क्या, बिल्कुल है, कैपिटल आर स्मॉल है ना, बिल्कुल सेम है क्या, नहीं है। यहां देखो, यहां तो खैर गलती हुई है, इसको देखो कि यहां पर जो अपना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना भाई, यहां पर क्या होगा, ये अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट में, इसमें देखो ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों वाई कैपिटल है, दोनों वाई क्या है, कैपिटल है, तो ये तो नहीं होगा, सिली मिस्टेक है भाई, ध्यान कर लेना इसको, ठीक है। बाकी देखो डी कहां पर है, बाकी डी पर देखें तो यहां पर क्या, डी नहीं है, नहीं है ना, ये है बिल्कुल, ये रहा है बिल्कुल है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है ना, कैपिटल स्मॉल, तो यहां पर डी है, और तो नहीं है। तो 1 2 3 4 ये वैसे भी यूं बन रहा है, यूं सीक्वेंस बैठ रहा है, आप एग्जाम टाइम याद रख लेना, ये सीक्वेंस आपका यूं बैठ रहा है, यूं, ये सीधी लाइन बन रही, ठीक है ना, तो ये आपको याद रह जाएगा। तो यानी कि ये भाई साहब आ गए 4 बार। अब अपन अगली बार चलते हैं, इनमें क्या मामला है, इनमें मामला है नेक्स्ट कहां तक पहुंच गए, अब इनका नंबर है, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, देख लेते हैं ये कितनी बार है। इनको देखा तो इसको अपन नाम देते हैं ई से, ये एक बार है ना, और तो नहीं है क्या, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, तो ये एक ही बार है, ठीक है, और कोई रह जाएगा तो वैसे वापस आ जाएगा, और ई हो गया। अब देखते हैं अपन एफ का नाम देते हैं, जिनका नाम है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इनको देख लेते हैं। तो कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई रह गया, कैपिटल आर बिल्कुल सही है क्या, देख लो है ना सही, तो ये एफ हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 2 आ रहा है। अब किन का नंबर आ रहा है, अब नंबर आ रहा है इनका ABCDF, जी नाम दे दो, जी, ये जी है, जी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इनकी बात करें तो जी भाई साहब हैं, 2 वाई कैपिटल देख लो, नहीं है, ये तो एक ही बार है। अब नंबर आता है जी एच, इनका क्या नाम है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हम देखते हैं तो एच यहां पर है, ठीक है, और आपके बस एक ही बार है, ठीक है, ये भी एक ही बार है ना, यह गलती हुई है, ये भी शायद देखो 1 1 4 बार आना चाहिए था, काम मिस्टेक रही, अपन देखनी पड़ेगी भाई, ठीक है, कि यहां पर क्या है, ये अपने स्मॉल आर कैपिटल वाई लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते, कोई रहेगा तो अपन चेक कर लेंगे। अब स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये जो नेक्स्ट भाई साहब हैं वो है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको देखते हैं, ये वाले GHI, ये देखो आई यहां पर और ये रहा आई, दोनों सेम है, ठीक है, तो 2 आ गए इनके,
दो किनके आगे, इनके दो आगे, और लास्ट ये बच जाते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये तो सिर्फ अपने एक ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और अपन सी जो चेक करे थे, सी है ना, ये रहा सी, कहां गलती देख लेते हैं। सी में कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये लिखा था, यहां है सी और अपना, और कहां है, एक ही लिखा है क्या अपने, और देखो हाँ ये देखो यार, ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, दोनों सेम है, ये और से बिल्कुल सेम है। तो जहां पर अपने जी लिखा, जी कहां पर लिखा भाई, कैपिटल आर और भी लिख दिया, रिपीट हो गया ना, ये शायद, अच्छा दोनों सेम ही जगह लिखा हुआ है, ओके पकड़ में भी आ गया, ये बंदा पकड़ में आ गया, चोर हैं, ये दोनों मिला के एक, ये दो हो जाएंगे भाई। चलो कोई बात नहीं, गलती मैंने जानबूझ के मिटाई नहीं, चाहता तो मैं इसमें कट लगा सकता था, लेकिन जानबूझ के, ताकि आपको भी पता रहे कि गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये इन भाई साहब को ऊपर रख देना। कुल मिला के जो रेशियो आया, मैं एक बार काम करता हूं, पास लिख देता हूं, ये छोटे आर बड़े आर है ना, स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल, ये था ना, ये लिख देते हैं 1, इनको ऊपर लिख दो, आर आर वाई वाई, ये 2 है आपके, और ये नीचे बच जाएंगे आपके, ये है कुल मिला के। अब इसको याद करने का तरीका मैंने कैसे पकड़ी मेरी गलती, कि इसमें क्या है कि 1 4 बार है, 2 भी 4 बार है, और 4 एक बार है। 1 4 बार, 2 4 बार, 4 एक बार, 1 2 3 4, 1 4 बार है, 2 देखो 1 2 3 4, 4 बार है, और सिर्फ 4 एक ही बार है, ये इसकी पहचान है। तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो बना, ध्यान से समझना, जो इसका जीनी अनुपात बना, जो अलग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जीनी अनुपात, ठीक है, यानी कि जीनोटाइप जो रेशियो बना, उस पर गौर करना आप, जीनोटाइप रेशियो क्या बना। तो 1, वैसे आप लाइन वाइज भी देख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे अपन 2 2 4 2 2 4, ठीक है। इसके बाद में 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है ना, मतलब कि 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अकेला, ये आपका जीनी अनुपात है, इसको मत भूल जाना, ठीक है ना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन, इसको ढंग से अपन को करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब लेता हूं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे हाई लेवल की चीज अपन सीख ली, लेकिन ये अपने की मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, ये अपना लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, मतलब आपने सुना होगा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि पहले पुनर्जन्म में या फिर आजकल के जमाने में जहां पर गांव देहाती जगह है, वहां पर ऐसा कहते हैं ना कि हमारे घर में जब से बहू आई है तब से, मतलब कि हमारे लड़कियां भर्ती घर के अंदर, जबकि वो एक कहावत बिल्कुल गलत साबित है, क्योंकि लड़कियों के पास, आज आपको पता चलेगा खुद को, वैसे आपने जो पढ़ रखा तो भी ज्यादा मजा आने वाला है, पूरी समझ में आ जाएगी चीज, कि लड़की के पास में तो वैसे ही XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और लड़के के पास में X और Y होते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम, लिंग निर्धारण काम लड़का करता है, इसमें दोष लड़की का होना, हालांकि ये कुरीति है समाज में, हालांकि लड़कियां आज लड़कों से बहुत आगे हैं, लेकिन जो समाज के लोग मानते हैं उनकी बात बता रहा हूं, उनके ऊपर एक थप्पा है ये, कि लड़की हो या लड़का, ये निर्धारित करने वाला गुणसूत्र लड़के के पास है, ठीक है ना। लड़की को दोष देना सरासर गलत है इसके अंदर, आज आपको पता भी चल जाएगा, देखना अब इस चीज को, ठीक है। तो ध्यान से अपन इसको समझेंगे, एक एक चीज को अपन लेंगे, कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, आपको हेडिंग क्या लगानी है आंसर में, मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज डन बाय क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी, ये एमसीक्यूज तैयार हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वैसे 23 जोड़ी, 23 जोड़ी होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, या ऑटोजोम्स भी बोल सकते हो, कहलाते हैं, जबकि जो 23वां गुणसूत्र होता है, देखो 23 जोड़ी होते हैं कुल, 23 जोड़ी, 23 कुल होते हैं, उनमें से 22 जोड़ी तो ऑटोजोम्स होते हैं, ऐसा मान लो कि 22 तो दोनों में सेम होते हैं। 23वां गुणसूत्र जो लड़के के पास वाई होता है, वो ही फिक्स करेगा कि लिंग कौन सा होगा, मैं लिंग का गुणसूत्र कौन सा हो। तो इसलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि लिंग गुणसूत्र कौन सा है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, तो 23वां गुणसूत्र है, 23rd पेयर, समझ में आ गई क्या। 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारण का काम करता है, कि लड़का होगा या लड़की, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यानी कि ये अपने पढ़ लिया कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स एंड वाइल 23rd पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, या फिर अपन कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका काम वो करता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट है कि पुरुषों में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र X तथा दूसरा गुणसूत्र Y होता है। पुरुषों में X और Y होता है, जबकि स्त्रियों में 23वां जोड़ा दोनों ही XX होते हैं। ये समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। यानी कि मेन जो 23वां जोड़ा है वो कंटेन्स वन क्रोमोसोम X एंड अदर क्रोमोसोम Y, ठीक है। क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र। वुमेन की मैं बात करूं तो बोथ क्रोमोसोम्स ऑफ द 23rd पेयर वो दोनों ही XX होते हैं, तो इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, उसके पास तो है ही XX। अब लड़के से कौन सा गुणसूत्र निकलता है, X निकलता है, Y निकलता है, वो डिपेंड करेगा लड़का लड़की पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि X गुणसूत्र मादा संतान के लक्षण धारण करते हैं, मतलब फीमेल के, जबकि Y गुणसूत्र लड़के के नर संतान के लक्षण धारण करते हैं, और अन्य सभी ऑटोसोम दैहिक लक्षणों को धारण करते हैं, वो तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए होते हैं। गुणसूत्र 23वां लिंग निर्धारण करने का काम करता है। ध्यान रखें, जो 23वीं जोड़ी है लिंग निर्धारण का काम वही करती है, ठीक है। यानी X क्रोमोसोम कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग, और वाइल Y जो क्रोमोसोम है वो आपको डिपेंड करता है मेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। और अदर ऑटोसोम्स कैरी वो आपके सोमैटिक ट्रैक्ट्स होते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए काम आते हैं। अब मैं इन चीजों को आपको बेसिकली बताऊंगा डायग्राम से, लेकिन थोड़ा सा और जानेंगे कि युग्मक बनते समय पुरुष के आधे शुक्राणु में X गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणु में Y गुणसूत्र होते हैं। मादा में तो केवल एक ही होता है, अंडा बनता है, मादा के पेट में अंडा बनता है, एग बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ X होता है, ठीक है, वो अपन पढ़ चुके। जब पुरुष का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, निषेचन करता है, तो पैदा होने वाली लड़की होती है, क्योंकि XX लड़की के पास X है और लड़के का भी X है, तो XX हो गया, लड़की हो गई। यदि पुरुष का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो लड़की के पास X है, अंडाणु है, एग है, और उसका Y है, तो XY बना। तो XY बनेगा तो सीधी सी बात है उसमें जो है XY का मतलब लड़का होगा, ठीक है। बाकी लिंग निर्धारण को मैंने आपको आरेख में दर्शाया गया है, मतलब लिंग निर्धारण प्रक्रिया को आरेख में दर्शाया गया। आरेख बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन half of the male sperm have X chromosomes and the other half of Y chromosome, ठीक है। only one gamete जिसको अपन egg बोलते हैं is formed the female in which X chromosome is located, और when is man sperm carrying X chromosome fertilize the egg, तो the child born is a girl, ब्रैकेट में XX लिख देना। और if man sperm carrying Y chromosomes fertilize तो the egg, तो then child born in boy यानी XY। तो द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम, जो कि मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं। आगे देखो, आओ एक बार डायग्राम सिखाता हूं। डायग्राम में क्या करना है, आपको इधर तो लिख देना है, चलो मेल, मेल का मतलब हो जाएगा पुरुष, ठीक है। और इधर अपन बात करते हैं फीमेल, फीमेल का मतलब हो जाएगा स्त्री बोल दो चाहे महिला बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। स्त्री बोल देता हूं, महिला बोल देता हूं, बात एक ही है। अब सुनो, मेल के पास में क्या है XY, फीमेल के पास में क्या है XX, ये गुणसूत्र है, ठीक है। अब क्या हुआ साहब, अब सीधी सी बात है, अगर मेल का X गुणसूत्र निकलता है तो फीमेल का तो सीधी सी बात है X एग है, X ही बनेगा, और दोनों के रिएक्शन से, फर्टिलाइज से, निषेचन से XX, यानी कि यहां पर क्या हुई लड़की, ये हो गई गर्ल। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यही डायग्राम फिर से आप चाहे तो बना सकते हैं या फिर यहीं पास में रख सकते हैं, ऐसे ही कि अगर वापस से बना देता हूं तो ये लोग कलर बना देता हूं कि XY और XX, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। अब इससे अगर Y होता है, निकलता है, इससे इससे तो X फिक्स है भाई, इधर तो X फिक्स है, ठीक है। तो फिर इन दोनों के निषेचन से फर्टिलाइजेशन XY, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा लड़का, यानी कि बॉय। बस ये प्रोसेस है जो डायग्राम में आपको प्रॉपर बना के आना है, वो तो थ्योरी थी, डायग्राम था। वैसे ओवरऑल चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट, लेकिन कोई छोटी मोटी मैंने डेफिनेशंस और लिखी आपके 1-1 मार्क्स की, उनको लिख लेते हो तो मतलब एकदम नोट्स बन जाएंगे आपके, सोने चांदी नहीं डायमंड से ही महंगे बन जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, कुछ डेफिनेशंस है। समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगोस क्या होते हैं,
होमोजाइगोस जो भी बातें अपने पढ़ी उनको परिभाषा में भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन में पूछा जा सकता है कि कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट। वो तो होते हैं होमो, मतलब कारकों में जो सजातीय जोड़े होते हैं उनमें दोनों कारकों में जो समान गुण पाए जाते हैं, समान गुण, उनको हम बोलते हैं समयुग्मजी। जैसे कि शुद्ध लंबे या शुद्ध बोने जो अपने बनाए थे बिल्कुल समान है, देखो लंबे तो लंबे, बोने तो बोने, बिल्कुल प्योर अपने आप में सिमिलरिटी है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैज बोथ जीन्स, टॉलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टीटी एंड जीन्स और ड्वार्फनेस इज रिटन बाय स्मॉल टीटी, दैट्स इट। अगला क्या होता है, अगला आपका हेट्रोजाइगोस, यानी कि विषम युग्मजी जो डिफरेंट होते हैं, सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है। ए कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स आर डिफरेंट टाइप। एग्जाम्पल, एक organism has capital T small t means it has a genes for tallness and other for dwarfness, but the tall character will be dominant or express। लेकिन हमें कौन सा दिखाई देता है, हमें सिर्फ टॉल दिखाई देता है। हालांकि है तो टी और टी, इसमें बड़ा छोटा दोनों है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, है तो लंबा, टॉलनेस, इसको वही कहेंगे ना संकर लंबा, यानी कि अपन इसको क्या करेंगे, हाइब्रिड टॉल। ऐसे क्या होगा हिंदी में कि यदि जीन्स के किसी जोड़े में दो विपर्य से अलग अलग, विपर्य का मतलब अलग अलग लक्षणों वाले कारक होते हैं तो विषम युग्मजी कहलाता है। उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें बोने के लक्षण भी है लेकिन प्रभावी कौन सा है, लंबा। इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं संकर लंबे, है ना, मतलब जबकि बोना है इसमें लेकिन दिखाई नहीं देता, ठीक है। यानी कि हम क्या कह देंगे इसको कह देंगे हाइब्रिड टॉल, है ना, शानदार चीज, बहुत शानदार। अगला क्या है, जीनोटाइप, जो अब लिख रहे थे अपन, जीनोटाइप का रेशियो लिख रहे थे, यानी लक्ष्य हिंदी में बोलते हैं, वैसे जीनोटाइप आता है हिंदी में, जीनोटाइप या फिर हिंदी में ये भी आता है जीनी अनुपात, है ना, एक ही बात है जीनी। तो लक्षण रूप जीनोटाइप, जीनी, हिंदी में ध्यान रखना, वैसे जीनोटाइप याद कर लो। इट इज ए जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि जीव का आनुवंशिक संगठन रूप जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कि शुद्ध लंबा अपने आप में एक गुण है, ये अपना सेम क्वालिटी रखते हैं टीटी, ये अपने आप में सेम क्वालिटी रखते हैं स्मॉल टीटी, और ये अपने आप में सेम क्वालिटी रखते हैं हाइब्रिड, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यानी कि प्योर टॉल प्लांट इज एक्सप्रेस कैपिटल टीटी, ड्वार्फ प्लांट इज स्मॉल टीटी एंड हाइब्रिड टॉल प्लांट एक्सप्रेस कैपिटल स्मॉल टीटी। अपने आप में जो सेम सिमिलरिटी रखते हो, खुद के गुण समान रखते हो, वो जीनोटाइप, जो मैंने आपको सबके अनुपात निकाल के भी बता दिया। अब फिनोटाइप, हिंदी में वैसे देखो ध्यान रखना, हिंदी में इसको दर्श रूप भी बोलते हैं या फिर फिनोटाइप, ये भी नाम याद रखना, भूल मत जाना, हिंदी मीडियम वाले दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिनोटाइप नाम से पूछा गया है। ए प्लांट हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन विल बी अपीयर एट टॉल ऑल्दो जीन्स फॉर ड्वार्फनेस, यानी कि वे लक्षण जो दिखाई देते हैं फिनोटाइप कहलाता है, भले ही उसके अंदर बोनापन है मौजूद। जैसे कि टीटी का मतलब इससे लंबे लक्षण को दिखाई देता है जबकि इसमें बोना भी है, भाई बोना है ना इसमें, देख लो यार बोना, लेकिन हम किसको दिखाई दे बात कर रहे हैं, कैपिटल टी, मतलब कि संकर लंबे की बात कर रहे हैं, जबकि इसमें बोना भी है, हाइब्रिड टॉल। तो ये हो जाएगा फिनोटाइप जो अपन पढ़ चुके। और एक लास्ट बच जाता है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड वैसे ज्यादा उतना आपको अलग से बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन कहीं पर आ जाता है, तो हालांकि ये चीजें थोड़े से पिछले कोर्स में हटी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं कि ए हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड, यानी कि एक संक्रमण क्रॉस जिसमें विपरीत लक्षणों की केवल एक जोड़ी की पीढ़ी का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मटर के पौधे की हाइट, कि वो कैसा है, वो चाहे कैसा भी हो, मोटा मोटी अपन वो नहीं देखते, लंबा है या बोना है, बस तो आंसर आ जाएगा, या तो टॉल है या बोना। अब भले वो हाइब्रिड टॉल हो, शंकर लंबा हो, चाहे शंकर बोना हो, चाहे शुद्ध लंबा, कैसा भी हो, लंबा है तो लंबा बोल, बोना है तो बोना बोल, ठीक है। तो भाई ये था बहुत ही शानदार चैप्टर, कैसा लगा जरूर कमेंट करना, मजा आ गया होगा। और जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेना, चाहे अपने 10th की, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अब अपन जैसे ही साइंस के काफी सारे चैप्टर हो जाएंगे, फिर अपन MCQ सीरीज चलाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ वन लाइनर MCQs वाले क्वेश्चन में करा दूंगा, तो आपकी और ज्यादा डीपली तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी, आनुवंशिकता, जो कि अपना आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके।